क्या कोई ऐसा स्क्रीनिंग टूल है जिसे अगर आप अपने बच्चे पे अप्लाई करें तो आप ऑटिज़म को रूल आउट या स्क्रीन कर सकते हैं? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर आकांक्षा है और मैं एक चाइल्ड और एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे एक रूटीनली यूज स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में जिसे MCAT कहते हैं। ये टेस्ट 16 महीने से लेकर 30 महीने के बच्चों पे किया जा सकता है और 2 मिनट से कम समय लगता है इस टेस्ट को करने के लिए। क्या आपको ये टेस्ट घर पे खुद करना चाहिए? मैं बोलूँगी पढ़िए ज़रूर, बट अगर आपको लगे कि इस टेस्ट में बहुत सारी चीज़ों के लिए आपका बच्चा पॉजिटिव आ रहा है या वो स्कोर कर रहा है तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाइए, पेडियाट्रिशियंस के पास या चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट के पास, ताकि वो एक सही तरीके से इस टेस्ट को अप्लाई करें। हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? ताकि एटलीस्ट आपको अवेयरनेस रहे कि क्या क्या चीज़ें बच्चों में देखनी चाहिए जब वो छोटे हों। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ ज़्यादातर 2 साल और 2.5 साल के आसपास इस टेस्ट को रूटीनली किया जाता है एक स्क्रीनिंग टूल की तरह। आने वाले टाइम में हो सकता है हमारी भी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आए उसमें ये फॉलो हो। चलिए तो डिस्कस करते हैं MCAT में क्वेश्चंस कितने होते हैं। MCAT में टोटल 23 आइटम्स होती हैं और इसमें से अगर बच्चा 3 आइटम्स में पॉजिटिव मिलता है तो हम उसे पॉजिटिवली स्क्रीन्ड फॉर ऑटिज़म बोलते हैं या एट रिस्क फॉर ऑटिज़म बोलते हैं। इनमें कुछ क्राइटेरिया हैं जिन्हें क्रिटिकल क्राइटेरिया बोलते हैं। आज मैं आपके साथ वो क्रिटिकल जो 6 क्राइटेरियाज हैं उनके बारे में बात करूँगी। उनमें से अगर 2 भी पॉजिटिव रहते हैं तो ज़रूर आप बच्चे को इवैल्यूएशन के लिए लेके जाएं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये टेस्ट किस समय पे करना है। 16 महीने से लेके आपका 30 महीने तक, उसके पहले रेलेवेंट नहीं है ना उसके बाद रेलेवेंट है। सबसे पहला जो आइटम आती है क्रिटिकल क्राइटेरिया में वो है, डज योर चाइल्ड टेक एन इंटरेस्ट इन अदर चिल्ड्रन? मतलब क्या आपका बच्चा बाकी बच्चों में इंटरेस्ट ले रहा है? कैसे असेस करेंगे? अगर आप उसे पार्क में या ग्राउंड में लेके जाएं जहाँ पे बाकी बच्चे खेल रहे हैं तो क्या वो जाता है, आपको खींच के लेके जाता है कि मुझे बाकी बच्चों के साथ खेलना है या नहीं। दूसरा क्राइटेरिया है, डज योर चाइल्ड एवर यूज हिज और हर इंडेक्स फिंगर टू पॉइंट टू इंडिकेट इंटरेस्ट इन समथिंग? मतलब अगर उसे बॉल चाहिए या पानी चाहिए तो क्या वो अपनी इंडेक्स फिंगर को यूज़ करता है? इस पे ध्यान रखिएगा पेरेंट्स। आपका हाथ लेके जाना, पॉइंट करना, इसके लिए नेगेटिव स्कोर करेगा। बच्चे को अपनी ही इंडेक्स फिंगर दिखा के इंडिकेट करना है। तीसरा पॉइंट हुआ, डज योर चाइल्ड ब्रिंग ऑब्जेक्ट्स टू यू टू शो यू समथिंग? मतलब आप कुछ और काम कर रहे हैं कमरे में, उसे कोई बॉल मिली या कोई ऐसी चीज़ मिली, वो लाके आपको दिखा रहा है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सॉफ्ट साइन है जो बच्चे की सोशल इन्वॉल्वमेंट या सोशल एंगेजमेंट को तरफ इशारा करता है। अगला पॉइंट आता है, क्या बच्चा आपको इमिटेट करता है? जैसे अगर बच्चे ने देखा कि आप खाना बना रहे हैं तो वो अपने आप चकला बेलन लेके अपना हाथ मूव कर रहा है, कान के पास हाथ रखना और हेलो दादी, हेलो पापा बोलना जबकि हाथ में फ़ोन नहीं है, इसे इमिटेशन बोलेंगे। अगला पॉइंट आता है, डज योर चाइल्ड रिस्पॉन्ड टू हिज और हर नेम व्हेन यू कॉल? इसका क्या मतलब है? अगर आप बच्चे का नाम लें तो इवैल्यूएट कीजिए 10 में से कितनी बार वो रिस्पॉन्स दे रहा है। इस पॉइंट में बहुत बार पेरेंट्स कंफ्यूज करते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चे ने सुना तो है पर वो हमें इग्नोर कर रहा है। एक चीज़ समझिए, 16 महीने से 30 महीने का बच्चा अभी इग्नोरेंस के लेवल का थॉट उसके दिमाग में डेवलप नहीं हुआ होता, तो इतना वो नहीं सोच रहा। अगर आपने कॉल किया नाम और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो उसे सिग्निफिकेंट समझना है। नेक्स्ट और लास्ट इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल क्राइटेरिया है कि अगर आप बच्चे को पॉइंट करके कुछ दिखा रहे हैं, जैसे वो फैन है, वो लाइट है, तो क्या वो आपकी फिंगर को ट्रैक करके उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है या नहीं। ये 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज रहते हैं। अपने बच्चे को इन 6 पे पहले आप इवैल्यूएट कीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ मिसिंग है
तो ज़रूर अपने नियरेस्ट डॉक्टर या चाइल्ड साइकेट्रिस्ट के पास आइए और इवैल्यूएशन कराइए। एक और चीज़ मैं एम्फेसाइज करना चाहूँगी, ये एमचैट एक स्क्रीनिंग टूल है। इसमें सिर्फ एट रिस्क बच्चे स्क्रीन आउट होते हैं, ये एक डायग्नोसिस नहीं है। तो इसलिए अपने आप से आपने प्रिजम्पशंस नहीं बनानी है, बस विजिलेंट रहना है, अवेयर ज़्यादा रहना है, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसका मैनेजमेंट जल्दी सीख करना है। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को लेके हम हर हफ्ते आते हैं। आपको किसी भी टॉपिक को लेके डिटेल में जानना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।